नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइम हो चला है 1:30 बज और गुड्डू आ गई ट्यूशन पे और हमें जाना है इंदो की तरफ। इंदो ने आज भोजन बना रखा, दावत कर रखी, आज पार्टी इंदो की तरफ है। तो सारे के सारे जा रहे हैं हम इंदो की तरफ। और जो ये भाई आ रहा, विशेष करके इसकी दावत है। हम तो इसके पीछे पीछे है। तो चाहे कुछ भी है, चलो वहाँ भी हमारा ही अपना है। तो जी मिलते हैं वहीं पे जाके हम। पार्टी डबल डबल हो जाएगी। कल तो यहाँ मिली थी, आज वहाँ मिलेगी। तो मेरे जन्मदिन की 2 पार्टी होगी। हाँ तो समझ लो। हाँ, पर बारिश आ गई, गाड़ी में जाना पड़ेगा तुझे। तो गाड़ी में जाना पड़ेगा, बारिश आ गई। मैं सोच रहा था, मैं 2 चक्कर लगा दूंगा मोटरसाइकिल पे तेरे। और तो ये चलते हैं। तो देखिए जी, खाना होगा तैयार। खाना खाने की तैयारी चल रही है। और सब हाथ धो के बैठे भाई सारे के सारे। चलो बच्चों, कृष्णा को भी। तो डबल डबल पार्टी होगी, सांझ वहाँ आती है और आज यहाँ से है भाई। आपके क्या विचार हैं इस बद्दे? पता नहीं। अच्छा, इसे नहीं पता अपने विचारों का। क्या क्या बना दिया? दाल है, हाँ। रायता, चावल, वेरी गुड। गोभी और रोटी। बस तो तुमने तो होटल को फैल कर रखा। मैं तो नहीं करो रखूं फैल सारी चीजें। और सब नहीं सकते। मजा बांध दिया ना तो भाई। यहाँ तो जी वो अपनी आ जाना तो और होटल छोड़। दही है कि लस्सी? रायता। रायता, वेरी गुड। आ जा भाई कन्हैया, बैठो। तो फ्रेंड्स, खाना हमने खा लिया है सबने। और खाना सच में ही आज बहुत अच्छा बन रहा था। आज क्या हमेशा ही बना है वैसे हमारे घर में खाना अच्छा बने। मैं और पेट भर गया पूरा। अब तो हिम्मत नहीं है कि शाम को खा लेंगे। वैसे हमारा तो, हम तो खाने वाले, भूख लग रहा है इतना नहीं हमारा। और ये देखिए इंदू ने जो मेकओवर करा, बहुत अच्छा लग रहा, अच्छा खिलका आया बिल्कुल। और अच्छे लग रहे हैं ये 20 पर डले हुए, क्योंकि ये डार्क शेड है ना, लाइट डल के तो अच्छे लग रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात, मेरे सोफे में बड़े हैं। उन्होंने मुझे इस कलर के भी दिखाए थे। फिर ये तो इन्हें उसका फैब्रिक नहीं अच्छा लगा, थोड़ा हार्ड स्टफ था, वो खड़ा रहे जो वो वाला था। तो जैसा कि घर को सजा दिया है, अच्छा लग रहा बहुत। इधर जो भी करा है डेकोरेशन वगैरह सारा बहुत अच्छा लग रहा। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है ना गुड्डू, है ना, अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, यहाँ से एकदम खिलका क्यों आ रहे, क्योंकि दीवारें साफ हैं। हमारे जैसे वो नहीं हो रहे। नहीं, अभी ये सब दीवार भी लाइट शेड की हो रही है। और ये भी तो इनमें थोड़ा सा कुछ ब्राइट सा ऐड हो जाए ना, जैसे ये हो गया इसमें तो हो गया ये। हाँ, उसमें रह गया अभी। जैसा ये बीच वाला फ्लावर है, अगर यहाँ डार्क लग जाए बीच वाले की, नहीं, इसके बैकग्राउंड में ही सोच रहे थे कि वो जो आते नहीं वॉलपेपर वगैरह, वो इतने पेंटिंग टाइप है, तो वो लगा के उसके ऊपर लगा देंगे। चलते हैं। वैसा तो ठीक है, प्राइस सबसे बड़ी है अंकल हर नहीं, मतलब यूं नहीं कि भाई यहाँ कुछ लगाना नहीं, यहाँ कुछ चिपकाना नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं। बल्कि वो कह रहे हैं जब हमने लगाए कि नई ड्रिल लगी बेटे, ठीक से मुझे बता दे, मेरे पास दूसरी है वाला दूंगा। तो जी यहाँ कर दिया है सेटिंग। और अब बस हम चलते हैं अंदर। और गुड्डू के पापा को तो सबसे सुंदर ये लगे पौधे, चाहे ये नकली है चाहे असली। नु कह रहे मुझे तो सबसे अच्छे लगे, क्योंकि तो आपको पता ही इन पौधों से बहुत प्यार है, पौधे अच्छे लगे। ओरिजिनल ही लगाएंगे इनमें भी, ये इस तरीके के। इनमें तो दूसरे गमले ला के छोटे छोटे वो रख लियो। अभी थोड़ा थोड़ा सा वही है कि और एकदम थोड़ा ही होगा कौन सी चीज कैसे सेट। और बस अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। और वे जा रही है अंदर। अच्छे लग रहे हैं वे भी। अचार के जार नहीं, अच्छे लग रहे हैं। नया सा है ना, डिफरेंट है बिल्कुल। मेरे फ्लावर थे ना, वो पूरा गुच्छा था, मैंने एक डंडी काट कर अलग कर दी उनको। चलो हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। वो भी ऐसे ही चार रख लेकर, ये गमले रख लेकर।
वर्क पानी करता है। वगैरह भी अगर सोचेंगे ना कि अभी ज्यादा पानी इनमें तो फिश डाल दो, फिश। अरे घर में नहीं, मैं तो घर में जानवरों का कुछ वैसे भी नहीं यूज करती ना, जानवरों वाले प्रिंट का चद्दर कपड़ा कुछ नहीं मैं यूज करती, वो मना कर रही है। बढ़िया गया तो बेटे क्या कर रही है? तो ये फ्लावर पॉट है, ये भी इसने लिए थे, आपने देखे होंगे, ये भी अच्छे लग रहे हैं। एक वो रेड कलर का और एक ये मिक्स करके रख दे ना, रेड और ग्रीन व्हाइट दोनों में अच्छे लगेंगे। चल कभी बाद में कर दो, ये है कभी, तो क्योंकि मैंने ना करके देखा था, मगर पता नहीं कैसे लगेंगे नहीं अच्छे लग रहे। तो जी ये है घर का, और बाहर का भी दिखा दूँ आपको, वैसे तो कई बार दिखा रखा। बाहर का व्यू भी यहाँ से तो आके सुकून सा मिला है, यहाँ से बाहर की हवा सी लग जा आके नहीं वहाँ तो लगती ही नहीं। अब बारिश आ गई थोड़ी थोड़ी, अभी तो रुक गई, पहले थोड़ी तेज थी। यहाँ वाले पोर्शन में मैं सीटिंग वो करूंगी, फ्लोर सीटिंग वाला इस अच्छा। वाली साइड। तो यहाँ देखिए जी, ये दूर दूर तक जंगल है और हवा इतनी मस्त वाली लगे है, पूरी बढ़िया वाली एकदम। हो रहा है तो चलते हैं जी, हम भी अंदर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, मीटिंग में शामिल होंगे। ये क्यों खोल दिया, दरवाजा बंद कर दो। वो नीचे गए शायद। कौन गया नीचे, कौन सा गया देखिए। रूही कृष्णा और ये बैठ गए हैं सारे के सारे रेस्ट करने। सोना क्या करना है? अच्छा सोना क्या अभी? अच्छा चलो जी, हम भी आराम करें फिर हम शाम के टाइम उधर से आ गए थे, लगभग 7 ही बज गए थे जब हम वापस आए थे। और बस आकर लग गई हूँ मैं अपने काम पे। ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, ये कपड़ों का ही था। ये कपड़े सुबह के टाइम धोए थे ना मैंने, सुबह के नहीं, ये तो बर्थडे वाले दिन और उससे एक दिन पहले धोए थे। तो 2 दिन के इकट्ठे हो रहे थे, ऊपर ही मेरे से धरे नहीं गए थे, समय नहीं मिला था बिल्कुल भी इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा चलो इनमें से निकाल दूंगी, कुछ कपड़े ये है कि प्रेस के लिए दे दूंगी और जो तय करने के वो तय कर दूंगी। और यहाँ देखे कृष्णा भी आ गया है हमारे साथ, और बारिश हो ही रही थी तब भी, लेकिन फिर ये थोड़ी देर बाद ही चला गया था, अंधेरा हो रहा था ना, फिर भैया दुकान से आए थे तो तभी चला गया था। और यहाँ पे बस फिर मैं कपड़े वगैरह करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना शाम का हमने हल्का फुल्का सा ही, शायद पुलाव वगैरह ही बनाया था। और भाई भी आ गया था हमारे साथ, तो वो भाई से पूछा था मैं क्या खाएगा, वो कहने लगा दीदी भूख नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लेट ही खाना खाया था और फिर हैवी सा कुछ हो जाता है जैसा, तो फिर शाम को तो ऐसा ही खाया जाता है। तो फिर मैंने पुलाव बना दिया था शाम को, बच्चों के लिए भी और इनके भी, मतलब भाई के भी। और इन्होंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, भूख ही नहीं थी। फिर रात को हमने फिर सबने दूध पी लिया था। तो यहाँ बैठे हैं और भाई भी बैठा है मेरे पास, वो इधर सोफे पे बैठा, तो मेरी बातें भी चल रही है उसके साथ, और जो कपड़े वगैरह का काम है वो भी निपटा दूंगी। और कपड़ों का तो खैर धोबी घाट लग रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसा धोबी के घर मिलेंगे कपड़े, क्योंकि लगभग 4-5 दिन के लगा लो, 1-2 बार के धोए हुए हैं ना, 2-3 दिन के इकट्ठे करके मैं धोती हूँ, तो मैं सारे इकट्ठे ही हो रहे थे। इनमें से प्रेस के मैंने अलग निकाल दिए, वो मैं दे दूंगी, बाहर प्रेस करने के लिए भेज दूंगी। और इधर बस जो कपड़े तय करने के वो कर दूंगी। और यहाँ कृष्णा रीशु लगे हुए हैं खेलने में, और बस अब कर दूंगी तय फटाफट और फिर इनको संगवा दूंगी। और यहाँ है अब नेक्स्ट डे, मतलब कि मंडे, संडे में गए थे हम इंदू के पास, और शाम के टाइम का मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं करा था, कपड़े तय करके रख दिए थे। रात का जो खाना वगैरह बनाया वो मैंने कोई भी शूट नहीं करा, बस बातों में पता ही नहीं चला समय का कि कब निकल गया। तो ऐसा ही बातें चित्तें चलती रही, फिर बैठ गए तो कुछ तो लेट हम वहीं पे ही हो गए थे, 7 ही बज गए थे जब आए थे। फिर अपना सुबह की तैयारी भी करनी होती है, सब्जी वगैरह भी मैंने मंगाई, मगर क्या बनेगा क्या नहीं वो सब। तो यहाँ अब है देखिए नेक्स्ट डे मंडे, तो ये अब मैं सुबह ही लग गई हूँ अपने काम पे। थोड़ा जल्दी उठ गई थी वो इसलिए क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना था, और भाई भी जाएगा आज घर, भाई की भी ट्रेन है, तो वो ट्रेन से ही जाएगा, सुबह ही जल्दी निकलेगा। जा तो वो कल ही रहा था, कल उसको बस हमने रोक लिया था ज़बरदस्ती, मगर कोई बात नहीं, सुबह ही है यहाँ से ट्रेन कालका से, वो जाती है सहारनपुर, तो उसमें चला जाएगा।
और बस यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी। आलू मटर छील के मैंने तैयार कर लिए और उसके बाद लगा दूंगी तड़का। तड़के का आपको पता ही, जीरा भून लिया ऑयल में डाल के, फिर मैंने प्याज डाल ली, प्याज भून ली, फिर मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर में फिर मैं मसाले डाल दूंगी, हल्दी नमक मिर्च, बाकी कुछ नहीं डाल लूँगी। तो वो अच्छे से टमाटर हमारे मैश हो जाएंगे। उसके बाद डाल दूंगी मटर। मटर को भी खूब अच्छी तरीके से भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें आलू। आलू भी भून सी के मिक्स करके मसाले में अच्छे से, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी क्योंकि जो आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी वो ग्रेवी वाली बनाऊँगी। तो जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक मैं अपना आटा वगैरह भी बना के तैयार कर लूँगी। वो भी हमारा सॉफ्ट सा हो जाएगा आटा जब तक रोटी बनेगी। तो सब्जी बन गई, आटा बना दिया। किचन का काम मैंने सारा, जो बच्चों की बोतल वगैरह सारी भर के तैयार कर दी है, बस रह गई है रोटी बनानी। और बच्चे भी नहा धो के हो गए हैं तब तक तैयार दोनों, और बस अब बना दूंगी चोटी दोनों की। ऐसे तो देखो अब दोनों बच्चे मेरे आराम अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। हम कपड़े कुपड़े भी इशू अपने आप ही उठा लेती है, पहले तो मुझे देने पड़ते थे लेकिन अब ये टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे बस उसकी चोटी बना दूंगी। और चोटी बनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत सी रहती है इसके छोटे बालों की। और आज है तो मंडे लेकिन फिर भी ना आज अपनी एक्टिविटी ड्रेस पहन के जानी, क्योंकि फ्राइडे को पहनते हैं ये। फ्राइडे को थी इनकी रैली लेकिन बारिश होने की वजह से वो कैंसिल हो गई थी, तो इस वजह से फिर ये मतलब हुई नहीं थी। तो आज मंडे को फिर दोबारा होगी वो रैली, तो इसी वजह से मैडम ने बोला था कि जो एक्टिविटी ड्रेस है वही पहन के आनी। तो इशू हो गई है रेडी। इशू बाहर बस अपना तैयार होकर बाहर अपना बैग वगैरह देख रही है। पैक तो वो रात को कर लेती है, रात को ही मैंने पहले से ही आदत डाल ली है दोनों बच्चों को कि अपना जो भी सामान है, जो भी है बैग वगैरह, रात को ही अपना पैक करके रखना। क्योंकि कई बार सुबह ऐसा हो जाता है जल्दबाजी, एक तो इतना जल्दी उठ नहीं पाते बच्चे, उठ के फिर नहाना धोना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर टेंशन सी में रहते हैं। इसी वजह से मैं रात को ही सारा काम इनका इनसे करवा के लेटती हूँ। तो अब तो मैंने इनको आदत डाल दी, जैसा ड्रेस वगैरह शूज वगैरह कहाँ रखे वो भी सारा मैं कहा अपना शाम को ही तैयार करके रख लो, तो वो रख लेती हैं दोनों बहनें। और अब देखिए बस बच्चे तैयार हो गए दोनों। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। पराठे तो भाई ने भी ना कर दिए थे कि दीदी नहीं रोटी बना देना बस। और यहाँ पे बस मैं रोटी बना रही हूँ और इसके पापा दे देंगे बच्चों को भी और भाई को भी। और बच्चे तो हो गए थे तैयार, भाई भी फिर नहा धो के तैयार हो गया था क्योंकि उसको भी निकलना है। साथ साथ ही ये सारे निकलेंगे क्योंकि जो भाई की ट्रेन है वो 7:40 पे है और बच्चों की तो बस खैर 7:05 पे आई जाती है, तो 7 बजे दोनों निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबको दे दिया है नाश्ता, बच्चों को भी और भाई को भी, तो ये कर रहे हैं और इसके पापा ही दे रहे हैं। तो बनाने के बाद फिर मैं अपना कर दूंगी बच्चों का लंच पैक और वो दे दूंगी उनके, बस वो भी अपना हो जाएंगे तैयार। बच्चे देखिए तैयार हो चुके हैं और ईशू हो गई है, बस खाते ही हो लेते हैं कि चलो बस चाहे टाइम कुछ ही हो। तो बच्चों को छोड़ने जाएगा कन्हैया, पैदल ही जाएगा क्योंकि इसके पापा जाएंगे बाइक लेके भाई को छोड़ने स्टेशन, तो इसलिए बच्चों को मतलब कन्हैया ही छोड़ के आएगा आज पैदल ही। तो बच्चे जा रहे हैं। अरे गुड्डू नु कह रही मम्मा बाइक पर चलना है, तो मैं कह नहीं बेटे आज बाइक से जाओगे, पैदल जाना। तो वहाँ में जा रहे हैं और इसके पापा भी बस निकालने लगे हैं बाइक बाहर, तो उनको भी जाना है। मैं हेलमेट वगैरह दे दूँगी क्योंकि इधर हाईवे पड़ता है ना, तो फिर मतलब बिना हेलमेट के नहीं जाया जाता। दूर पड़ता है 3-4 किलोमीटर तो पड़ ही जाता होगा, और बस ये इनको छोड़ आएंगे। तो यहाँ भाई से ही मैं बात कर रही, मैं कहा भाई देख लेना अपना सामान वगैरह जो भी है वो सारा पैक कर लेना और अपना
मतलब देख लेना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कुछ सामान छूट जाता है। बल्कि हम कह रहे थे इस मन का 1-2 दिन और रह ले, कहने लगा नहीं दीदी कल, फिर आज वो घर चला जाएगा और फिर कल जाएगा दिल्ली। देखो पढ़ाई वालों का तो यही है। और देखे भाई ने मुझे दे दिया दक्षिणा और मैंने दिया इसको आशीर्वाद, और बस देखे चले गए हैं। और अब मैं रह गई हूँ बस घर पे अकेली, सब जा लिए मुझे छोड़ के, बस मैं अकेली रह गई। बच्चे स्कूल गए और भाई को ये छोड़ने चले गए, तो बस मैं वही देख रही थी। और थोड़ा सा मन सब होता ही है भेज के अपने भाई को, और लगता ही है कोई भी आता है फिर हम उसके साथ 1-2 दिन जब बिताते हैं फिर बाद में थोड़ा दुख सा होता है भेज के। तो खैर जी अब बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।